यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती। इस अनंत ब्रह्मांड के लिए हर एक चीज़ एक समान है। तो भाई सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और हाँ, कमेंट में कुछ लिखने से पहले एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नाउ लेट्स बिगिन। हमारे इनफाइनाइट यूनिवर्स के लिए एक एटम और एक सोलर सिस्टम दोनों की एक ही वैल्यू है, क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में फैला है। और इनफाइनाइट के लिए 100 सेंटीमीटर और 100 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता। तो भाई ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हर एक एटम अपने आप में एक सोलर सिस्टम हो, और जो उसका न्यूक्लियस है वो उसका सन हो, और उसके रिवॉल्व कर रहे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो प्लैनेट्स हो। तो आपको ये तो पता ही है कि हमारी जो बॉडी है वो अरबों एटम से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी अनंत ब्रह्मांड से मिलकर बनी हुई है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो उसका एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर हमारी तरह ही जीव जंतु रहते हों, पेड़ पौधे हों, और हमारी तरह ही इंसान भी हो। और क्या आपको पता है कि हमारी आँख के अंदर इस ऑब्जर्व किए गए सारे यूनिवर्स में जितने स्टार हैं उससे भी ज़्यादा एटम हैं। तो अगर उन्हीं में से किसी एटम के अंदर कोई हैबिटेबल प्लैनेट हो जिसके अंदर हमारी तरह ही इंटेलिजेंट जीव जंतु निवास करते हों, तो वो अगर टेलीस्कोप से आँख के अंदर सारे एटम को ऑब्जर्व करते हो, यानी कि वो अपने आर बार का यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हो, तो वो कहते होंगे कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसके अंदर कितने सारे सोलर सिस्टम हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन उनको क्या पता कि वो तो सिर्फ हमारी आँख के एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर निवास करते हैं। उनको क्या पता कि असल में ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। इस यूनिवर्स के सामने तो हम भी कुछ नहीं हैं, तो वो तो होंगे ही क्या। हाँ, लेकिन अभी तक ये जस्ट एक थ्योरी है, इसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन भाई ये बात याद रखना कि थ्योरी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस एटॉमिक मॉडल की तुम बात कर रहे हो वो पुरानी हो चुकी है और अब वो चेंज भी हो गई है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि एटम के सारे मॉडल वो एक थ्योरी पर बेस होते हैं। असल में एटम इनविजिबल होता है, उसको कोई भी नहीं देख सकता। तो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो भी तो एक थ्योरी है ना। और जिस न्यू थ्योरी की आप बात कर रहे हो जो कि प्रूव्ड है, यानी कि जो अब एकदम टॉप पे चल रही है, तो वो भी हमारे यूनिवर्स के लिए अप्लाई हो सकती है ना। अभी तक हमने इस यूनिवर्स का कुछ भी नहीं जाना है, हम लेस देन 0.1% जानते हैं। तो भाई कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो कृपया करके अपना ज्ञान कमेंट में बांटने का कष्ट मत करना। हाँ, लेकिन आप अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट में रख सकते हो। वैसे भी आपको कौन ही रोक सकता है। और टेंशन मत लो, जब तक आपका भाई जिंदा है ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत हो गया खुद को बड़ा मानना। अब तक हमने ये जाना कि हम लाखों ब्रह्मांड से मिलकर बने हैं और हमारा हर एक एटम एक अपने आप में सोलर सिस्टम है। लेकिन भाई ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक एटम हो, और जो हमने आज तक यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है वो किसी बड़ी सी दुनिया के एक किसी इंसान के बाल के सिर्फ एक एटम हो, और उस एटम के इलेक्ट्रॉन के जो है वो हमारी अर्थ हो और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निवास करते हैं। ये भी उसी की तरह जस्ट एक थ्योरी ही है। लेकिन भाई मैं फिर से कहूँगा कि थ्योरी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। आज तक जितनी भी इन्वेंशन हुई है उसकी पहले थ्योरी आई थी और कुछ ही सालों बाद वो प्रूफ हो गई। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।